और बेटा कहाँ तक हो गया लेक्चर? तुमने कितना किया? बढ़िया। हाँ। बैठ जाओ। कहाँ तक बना लिए? अच्छा ठीक। चलिए कुछ डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कराते हैं। देखो बेटा, देखिए पहले इसकी डोमेन और रेंज निकालना फंक्शन की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। आपको पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैसा फंक्शन होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए बेटा क्या किया जाता है? नीचे वाला जो फंक्शन दिया होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि भाई समथिंग अपॉन 0 हुआ तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कोई नंबर अपॉन 0 होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये नीचे 0 आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हुआ तो समथिंग अपॉन 0 मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब देखिए, चूंकि ये वैल्यू जो होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या बिलोंग करेगी? 0 से 1 के बीच में। एक पॉजिटिव नंबर है और उसमें जब 1 ऐड हो जाएगा तो और बड़ा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो क्या ये नंबर कभी 0 के इक्वल हो पाएगा? अब ऐसा सोचो, देखो अभी इंटरवल देख लेते हैं। चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। इसमें कितना ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। तो सब में 1 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप एक्स कुछ भी रखोगे कभी भी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरवल 1 से 2 के बीच में हो गया। तो डोमेन क्या आ जाएगी? इसका मतलब डोमेन आ जाएगी एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत आ रही है? पूरा बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं? अब रेंज के लिए देख लेते हैं। बेटा जहां समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। रेंज, फॉर रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। लेट वाई इज इक्वल टू हम एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां रख देंगे वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। तो रेंज निकालने का एक मेथड है। क्या मेथड है? इसको फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट कर लो। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 मान लो, तो आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। तो ये क्या आएगा, इसको यहाँ ले आइए, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज कॉमन हियर, तो आएगा 1 माइनस वाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? तो अब देखो, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बिलोंग करता है, 0 से 1, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 से 1 बिलोंग कर रहा है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, 0 से 1 बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू भी क्या बिलोंग करेगी, 0 से 1 बिलोंग करेगी। कहीं कोई परेशानी है? तो एक बार हाँ, एक बार यहां तक आप नोट कर लो, फिर थोड़ा सा करते, ये नोट करिए बेटा, फास्ट नोट करें। या फिर नोट बाद में करवाएं, है ना। चलो ठीक है। कहाँ पर हम x स्टेप ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहते हैं। भाई एक तरफ स्टेप x हो जाएगा, तो स्टेप x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, वो 0 से 1 बिलोंग करेगा, तो y की भी रेंज निकल जाएगी इसी बहाने, ठीक है ना, टारगेट ये। तो अब देखिए, पहले इसको ले लेंगे, केस 1 मानेंगे, फिर इसको क्या मानेंगे, केस 2, केस 1 और केस 2। तो पहले केस 1 मानते हैं। केस 1 क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब वेविकर मेथड आपको याद आ ही रहा होगा आराम से, ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, तो 1 में स्टार लग जाएगा, 0 पे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी आपको, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर होगा y बिलोंग करेगा 0 से 1, इसमें क्लोज इसमें ओपन। केस 2, केस 2 है y माइनस 1, केस 2 y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 लेस देन 0। तो 1 माइनस वाई एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस वाई, तो ये कितना आएगा, 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं ये कितना आएगा, 1/2 एंड 1, यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव ये नंबर हो जाएगा, यानी y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2, इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो देखिए पहले केस में क्या आंसर है, पहले केस का आंसर 0 से 1 है, 0 और 1, यहाँ क्या है, 1/2, तो पहले क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1, 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, फिर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1 से इन्फिनिटी, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, इसका मतलब आ जाएगा, दिस इम्प्लाई y बिलोंग करेगा 0 से 1/2, 1/2 पे हाफ ओपन, 0 पे क्लोज, ठीक है ना। देख लीजिए, पहले आराम से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है, समझना। देखिए कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है, नोट कर लेना नोट्स बनाने के बाद, अभी समझो, यहां पर बस एक एक पॉइंट को समझो, वो इंपॉर्टेंट है।
पहले पेज में कोई डाउट नहीं, सेकंड पेज में देखो। हाँ बेटा, इंटरसेक्शन यहां पर तो बताया, यहां भी देख सकते हो, यहां देखते जाओ बेटा, वहां बाद में देख, इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। ये पहले वाले का आंसर था 0 से 1 के बीच में, केस 1। देखिए ये था आंसर, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, तो 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। दूसरा आंसर क्या था, -∞ से 1/2 ओपन इंटरवल और 1 से ∞ ओपन इंटरवल। तो कॉमन पोर्शन क्या हुआ, जो दोनों में है, 0 से 1/2, है ना। अगला क्वेश्चन लिखे। चलिए ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं सॉल्व करूं, मैं सॉल्व करूं। अच्छा देखिए, फॉर डोमेन, पहले आप 1 मिनट ट्राई करो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या कर सकते हो, है ना। 1 मिनट का समय दो। देखिए फॉर डोमेन, पहले फंक्शन लिख लो, f(x) इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ln ऑफ स्टेप x, ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्टेप x फॉर डोमेन। ठीक है, जब डोमेन देखते हो आप, तो जो साइन इनवर्स के साथ में लगा हुआ है वो क्या होगा, -1 से 1 होगा। भाई साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन है, तो देखिए साइन इनवर्स x का फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये π/2 और ये -π/2 और ये 1 और ये -1। तो जो डोमेन आती है वो कितनी आती है, x बिलोंग करता है -1 से 1। तो यहाँ पर चूंकि x था इसलिए x बिलोंग करने लगा -1 से 1। यहाँ साइन इनवर्स में क्या है, ln ऑफ स्टेप x, तो ln ऑफ स्टेप x -1 से 1 बिलोंग करेगा। अब अगले वाले में अगला देखेंगे, पहले इसमें तो देख ले, वेयर दिस वन इज GIF,
है ना। तो अब देखिए लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग को हटाना तो सबको e की पावर में ले जाओ। e की पावर e की पावर 1। e और log ही देखो दोनों सेम होगा तो कट जाता है। मैंने क्लास में कल बताया था, लॉग के फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या बताया था, a log a x की वैल्यू क्या हो जाती है, x के इक्वल। याद आया कुछ, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने कई, जैसे 3 की पावर log 3x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x। नहीं है तो सीखो, दोनों जब ये सेम हो जाता है पूरा कट जाता है मामला, तो क्या आ जाता है, x के इक्वल आ जाता है। ठीक है ना। अगर 5 होता, 5 log 5x की वैल्यू क्या आ जाती, तो x आ जाती है। अच्छा, तो e log e दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, स्टेप ऑफ e, ये हो जाएगा 1/e, और ये क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। यहां तक सब ठीक है। e की वैल्यू क्या होती है, 2.7। e कितना होता है, 2.7। अच्छा, अब देखो चूंकि e की वैल्यू होती है 2.7, तो ये क्या दिया हुआ है, स्टेप ऑफ x की वैल्यू 1/2.7 से 2.7। तो इसमें कितने इंटीजर होंगे बेटा, 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है ना। 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5। 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33। 0.33 मतलब जीरो निकल गया है। तो जो इंटीजर आएगा वो क्या क्या आएगा, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी और आएगी 2। दो ही इंटीजर वैल्यू आएंगी इससे। कोई दिक्कत। तो ये फर्स्ट वाले फंक्शन का डोमेन हमने निकाला है। देखिए कहीं कोई दिक्कत है, आराम से एक पॉइंट लिखा है मैंने। बेटा 1/2.7 कितना होगा, लगभग लगभग होगा 0.33 के आसपास होगा। और तो 0.33 से लेकर 2.7 तक कौन कौन से इंटीजर मिलते हैं, इंटीजर वैल्यू, हाँ 1 और 2 वही है। ठीक है ना। कोई परेशानी, केस 2 बने, ये केस 1 था, है ना, ये केस 1। अब केस 2, केस 2 किसके लिए, फॉर ln साइन इनवर्स स्टेप एक्स, ln साइन इनवर्स स्टेप एक्स। तो फॉर डोमेन, इसकी डोमेन में क्या होगा, ln के साथ में जो होती है वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो अब देखो साइन इनवर्स स्टेप एक्स की वैल्यू कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जरा यहां से ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या होगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, ठीक। और दूसरा, अगर दूसरा इसमें देखा जाएगा कि, अच्छा कोई बात नहीं, साइन इनवर्स स्टेप एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। देखो बेटा साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो कह रहा है साइन इनवर्स एक्स π/2 -π/2 1 और -1। अब ध्यान से बताना जरा, बहुत सोच समझ के। आप इसको एक तरीके से x मान के चलो, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब साइन इनवर्स की जो जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो y एक्सेस में देखी जाती है। तो कह रहा है फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, ये वाला पॉइंट छोड़ दो और इसके बाद ये वैल्यू पूरी ले लो, ये पूरा ग्राफ ले लो। अच्छा, आदमी की लंबाई नापनी है तो कैसे नापोगे, ऐसे नापोगे फीते से, कैसे नापोगे, ऐसे वाई एक्सिस में ही नापोगे ना।
कि पैर की लंबाई नाप कर बोलो नहीं सर ये आदमी 1 फुट का है। समझ में आ गया? तो साइन इनवर्स की अगर लेंथ देखनी है तो कैसे देखोगे? वाई एक्सिस में लेंथ देखोगे। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा मिला है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये ग्राफ मतलब करा पॉजिटिव, मतलब देख लिया 0 से π/2। उस केस में x कितना है, 0 से 1 है ना। तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ करा पॉजिटिव कब है, मतलब 0 से π/2 कब है, जब स्टेप ऑफ x की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में। पूरा ग्राफ ले लिया हमने, ये वाला पॉइंट भी ले लिया। पूरा पॉजिटिव कह रहा था, पूरा पॉजिटिव ले लिया, बस 0 छोड़ दिया, 0 नहीं कह रहा था लेने को। ठीक, तो आप बताओ जरा इसमें कौन कौन से इंटीजर है। 0 तो लेना नहीं है, बस केवल क्या मिला, 1 मिला। तो अब केस 2 ये हो गया, ये हो गया केस 2, और ये हो गया केस 1। कहां गया, तो इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2 यहीं पर भी बन जाएगा, यहां पर भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस, स्टेप ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी भाई। एक में 1,2, एक में 1, तो कॉमन बात क्या हो गई, 1 हो गई। तो किसी इंटीजर वैल्यू की वैल्यू 1 है, स्टेप की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होगा, x क्या बिलोंग करेगा, 1 से 2। अब सोचो नंबर 1 से 2 होता तभी तो स्टेप ऑफ x 1 होता है। अरे x की वैल्यू 1 से 2, तो स्टेप ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी। तो कहीं पर अगर ये 1 लिखा हो तो तुरंत क्या ध्यान में आना चाहिए, अच्छा x की वैल्यू 1 से 2, एक ये नंबर और एक नंबर उससे ज्यादा, जो ज्यादा नंबर होगा उसमें ओपन और जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें क्लोज इंटरवल लगेगा ही। जैसे एग्जांपल अगर कोई बोले स्टेप ऑफ x की वैल्यू 5, सिक्स, डन, तो ये डोमेन आ गई। अब इसको हटा देते हैं। फॉर रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, तो देखिए क्योंकि जो डोमेन में एक ही वैल्यू आई है, स्टेप ऑफ एक्स वैल्यू क्या मिली, 1, एक ही वैल्यू तो मिली डोमेन में, है ना, तभी एक्स बिलोंग करने लगा था 1 से 2। अच्छा, तो रेंज क्या आएगी, देन रेंज यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ln ऑफ स्टेप एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ln ऑफ साइन इनवर्स 1। तो बेटा log 1 कितना होता है, 0, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहां से पता लग जाएगा, π/2 और ये 1। ये भी बता रहा है, ग्राफ वैसे भी वैल्यू पता कर सकते हैं हम। देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी आ रही, π/2। या ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां देखो साइन इनवर्स 1 पर वैल्यू कितनी मिल गई, 1, π/2। 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, π/2 दिख रही डायरेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ln ऑफ π/2, तो ये हो गया ln ऑफ π/2। तो रेंज y
लॉग बेस ई बोलते हैं। ln का मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई होता है। ये बोले या ln बोले, बात एक ही है। यहां लिख देता हूं, ln पाई बाई 2 का मतलब होता है लॉग बेस ई पाई बाई 2। तो रेंज वाई में क्या, केवल इतना ही आ गया, सिंगल एलिमेंट है ना। देखिए बेटा समझिए, कोई डाउट है तो पूछ। ये तो डोमेन वाला तो हो गया था, इसको देख लो एक बार। कोई दिक्कत आ रही है? इसको देख लो। कोई दिक्कत नहीं। 7 प्लीज। यहां तक कहीं कोई डाउट? अब हमें क्या निकालना? डोमेन एंड रेंज निकालना। तो अब बताओ जरा सॉल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? ln ऑफ ठीक। तो फॉर डोमेन हाँ भी कर रहा है फॉर डोमेन, चूंकि ln के साथ में, ln के साथ में इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 स्टेप ऑफ एक्स और +2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। इसके फैक्टर कर लेंगे, पहले मान लेते हैं। तो लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मान लेता हूँ t, तो ये कितना आ जाएगा? t² + 3t + 2 ग्रेटर देन 0। तो अब इसको देख लो फैक्टर, t² + 2t t कॉमन, t + 2 + 1 कॉमन। अच्छा तो मामला गड़बड़ है, 2 और 1 3, ये 2 था, यहाँ पर 2 था, 1 कॉमन तो t + 2। अब ये क्या आ गया? t + 1, t + 1 और t + 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 बेटा ये तो हमेशा ट्रू होगा। क्यों? वैसे यहां से भी लिख सकते थे, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो कि ये सारे नंबर कैसे हैं, ये भी नंबर पॉजिटिव और ये भी नंबर पॉजिटिव। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डन। यहां पर भी लिख सकते थे, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर आएंगे। कोई दिक्कत? अब आते हैं किसके लिए? अब हम आते हैं रेंज के लिए। ठीक है ना। अच्छा तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इस फंक्शन की वो पता करनी पड़ेगी, क्या पता करना पड़ेगा हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ln ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, है ना। पहले जो सब फंक्शन है उसकी रेंज पता करनी होगी, कितनी आ रही है रेंज। तो क्या करें, मान लेते हैं लेट, पहले यहां पर लिख देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। तो लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी मान दें, ये क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टी का कोफिशिएंट कितना है 3, 2 से डिवाइड किया और उसका होल स्क्वायर किया, तो कितना आ गया बेटा 9/4। तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फायदा अभी आपको दिख जाएगा, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, बस उसमें लॉग ऑपरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई अंदर की पता लग जाए कि रेंज कितनी है, बाहर बस लॉग ऑपरेट करना है। अच्छा, तो ये क्या आएगा, टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस ऑफ 1/8, माइनस ऑफ 1/4, सॉरी, ठीक। टी क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब देखिए क्या है, चूंकि क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, है ना। तो अब यहां देखें, चूंकि अब एक एक करके समझते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वैल्यू बिलोंग करती है कितना, 0 से 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं इसको। अब इसमें कितना ऐड करना है, 3/2, तो सब में 3/2 ऐड कर दिया, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है, थ्री बाई टू है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/4, और ये कितना आ जाएगा 25/4। डन। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस 1/4, तो क्या आएगा 9/4 माइनस 1/4, 25/4 माइनस 1/4। यहां तक सब कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये जो हमने अंदर फंक्शन लिखा ये था क्या, वो यही तो था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, मतलब कितना 2, और ये 24/4, तो 6। कोई दिक्कत, देखिए यहां तक समझिए, कोई परेशानी आ रही है तो। भाई हाँ, अब हमें रेंज पता लग गई इससे कि अंदर वाला फंक्शन क्या, रेंज क्या गई 2 से 6, वापस वही लिख दिया। अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उसका होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर ये दिखा दिया कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है, फिर यहां पर इसकी रेंज निकाल दी, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें लॉग ऑपरेट कर दो, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थ्री इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। डन। इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज है 2 से 6, और दोनों में लॉग बेस ई ऑपरेट करा दो। तो बस एफ एक्स की रेंज आ जाएगी।
ओपन और क्लोज। देखिए कहीं कोई डाउट है? पक्का? इस पेज में कोई परेशानी? हमेशा अब जब कई क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। अभी ये तो पहली बार है ना तुम्हारे साथ में। आगे चले। मैं तो ये देख रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो तो तुमको मतलब मुझे बुला लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, बात एक ही, वीडियो लेक्चर से भी समझ लोगे तो भी बात एक है। अब देखो कह रहा है कि x की वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू n पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर देन फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसने डोमेन तो दे दी कि x की वैल्यू n पाई बाई टू मत लो, तो डोमेन दोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई बाई टू, है ना। तो क्वेश्चन देखते ही पता लग गया। देखिए बताता हूं क्यों ऐसा लिखने से काम बन गया। साइन एक्स तो हमेशा रियल नंबर होता है डोमेन, कॉस एक्स की रियल नंबर होती है डोमेन, टेन एक्स की डोमेन क्या होगी? फॉर डोमेन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। फॉर डोमेन मतलब क्या था? पहले सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू आर। सिग्नम ऑफ कॉस एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू आर। सिग्नम ऑफ टेन एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई टू। याद आया जब मैंने 10x का ग्राफ बताया तो डोमेन बताई थी, है ना। पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो रहा था, 3 बाई टू पे इन्फिनिटी हो रहा था। और कॉट एक्स रियल नंबर माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो जो कॉमन पोर्शन है तो ये क्या कह रहा है, एक तरीके आप समझो क्या क्या नहीं होगा। n पाई का मतलब पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x नॉट इज इक्वल टू क्या नहीं होगा? पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई टू, फिर 2 पाई, ऐसे पॉजिटिव में सारे के सारे। नेगेटिव में भी यहां पर प्लस माइनस लगा देते हैं, अपने आप आता जाएगा ना। पाई बाई टू हो सकता है, ये बता रहा है पाई बाई टू मत लो, ये बता रहा है पाई मत लो, ये बता रहा है 3 पाई बाई टू मत लो, ये कह रहा है 2 पाई मत लो। तो खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाई x नॉट इज इक्वल टू n पाई बाई टू। चलो 1 2 3 रखते जाइए, सब आ जाएगा। 1 रखने पर पाई बाई टू, 2 रखने पर 2 पाई बाई टू का मतलब क्या? पाई। 3 रखने पर 3 पाई बाई टू, 4 रखने का मतलब क्या हो गया? 2 पाई। तो बस, तो इसका मतलब डोमेन क्या आ जाएगी? रियल नंबर। इसका मतलब आ जाएगा
डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक सब ठीक है, डोमेन तो निकल के आ गया। अच्छा, अब आते हैं रेंज में। फॉर रेंज क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स सिग्नम ऑफ कॉस एक्स सिग्नम ऑफ टेन एक्स सिग्नम ऑफ कॉट एक्स, है ना। तो अब देखिए साइन एक्स को पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसका पीरियड कितना होता है, इसका वाले का पीरियड 2 पाई होता है। याद कराया मैंने, साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है। कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसका पीरियड कितना होता है, पाई। इसका पीरियड कितना होता है, इसका भी पीरियड पाई होता है, ठीक है ना। इन सब के पीरियड कितने आते हैं, पाई पाई पाई। तो फाइनल पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। मतलब 2 पाई तक देख लेंगे, सबको देख लेंगे, है ना। तो अब देखिए सिग्नम की खास बात क्या होती है। सिग्नम को क्या होता है बेटा, अगर पॉजिटिव नंबर खाने को दिया जाता है वैल्यू 1 देता है। सिग्नम को इनपुट में अगर नेगेटिव नंबर दिया जाता है -1 देता है। और सिग्नम को अगर 0 दिया जाए इनपुट में तो वैल्यू कितनी देता है, ये 0। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, 1। सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है, 0। बताओ सिग्नम 5 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्नम 5 की वैल्यू, अरे 1। सिग्नम ऑफ 10 की वैल्यू, सिग्नम ऑफ -3 की वैल्यू, सिग्नम ऑफ 100 की वैल्यू 1। अच्छा, तो अब देखिए अगर x बिलोंग करता है जब 0 से पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं ना। तो मतलब एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं मैं, सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉस एक्स प्लस सिग्नम ऑफ टेन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉट एक्स। बेटा ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, मतलब आंसर आ जाएगा 4। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, बताएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई भी नंबर के लिए होता है। सिग्नम को इनपुट पॉजिटिव वैल्यू दी जाएगी तो वो 1 देगा, वो चाहे जहां से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे तुर्किस्तान से आए, कहीं से भी आए। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव मतलब, सिग्नम ऑफ नेगेटिव मतलब सिग्नम को धन मिला तो 1 दे देगा, और सिग्नम को ऋण मिला तो -1 दे देगा। जैसे कोई पूछ ले तुमसे कि भाई सिग्नम ऑफ पाकिस्तान, तो -1, हमेशा ऋणी। तो चलिए कोई बात नहीं, जस्ट जोक पार्ट है ये। सिग्नम ऑफ साइन एक्स, सिग्नम ऑफ कॉस एक्स कितना, सिग्नम ऑफ 10x, कॉट एक्स। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक। सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट,
देखिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल, इसमें क्या होता है, ऑल स्टूडेंट, टिकट कलेक्टर, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये और ये। समझ में आ जाए कौन कौन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, बस, बाकी सारे निगेटिव। इसका मतलब ये क्या देगा, 1 -1 -1 -1, ये कट गया। समझ में आ रहा। अगला, हाँ जी, बस 2 पाई तक। ये तो हो गया केस 1 है ना। केस 2, फिर केस 3, इफ x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, fx इज इक्वल टू क्या, सिग्नम ऑफ साइन x, सिग्नम ऑफ कॉस x, सिग्नम ऑफ टेन x, सिग्नम ऑफ कॉट x, सिग्नम ऑफ साइन x, सिग्नम ऑफ कॉस x, टेन x और कॉट x। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो ये पॉजिटिव, बाकी सारे, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो क्या आएगा, -1 -1 +1 +1, 0 आ जाएगा। केस 4, केस 4, इफ x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव। तो ये वैल्यू क्या आएगा, -1 +1 -1 -1। तो रेंज में क्या क्या आ गया, देखिए रेंज में आ गया 4 -2, 4 -2 और 0। देन रेंज y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ 4 -2 और 0, ये 3 नंबर आएंगे। क्या पूछा था क्वेश्चन में, फॉर रेंज। अच्छा डोमेन निकाली दिया था हमने, तो देखिए क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। चलो n की वैल्यू 1 रखो, इसमें कितना आया, n की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो। ये जनरल वैल्यू लिख दी इसकी, मतलब इतने सारे नंबर लिखने की जगह ये जनरल वैल्यू लिख। पहले ये तो समझो, जनरल वैल्यू समझ में आ गई। तो मतलब कह रहा है x वैल्यू ये नहीं लेंगे, तो किस में नहीं लेंगे, रियल नंबर में से ये नहीं लेंगे। इसका मतलब यही हुआ, x नॉट इज इक्वल टू n π, मतलब कह रहा है कि x की वैल्यू ये नहीं ली जाएगी। तो किस में से नहीं ली जाएगी, पूरे के पूरे रियल नंबर में सब कुछ लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिया जाएगा। r माइनस, हाँ। अब मान लो क्वेश्चन में पूछ लेता कि डोमेन समझाइए, आपको बोर्ड में लिखना होता तो पूरा लिखते ना क्वेश्चन। ये अभी तो इसमें पूछा नहीं डोमेन निकालिए, तो हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेता कि डोमेन निकालिए, तो फिर आपको सॉल्व करना होता। डन। देख लीजिए कहीं और डाउट हो कुछ।
सेकंड पेज में देखिए, सेकंड पेज में कोई डाउट? केस 2 और केस 4 में क्या? हाँ, क्या लिखा? एक ही बार लोगे, बार बार थोड़े लोगे, ठीक है ना? मतलब समझ में आ गया है ना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, डोमेन रेंज कुछ समझ में आई बढ़िया से? अच्छा, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं।